ई कॉमर्स भारत क्यों रखा गया नाम, ये बताइए। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टार्ट किया वोकल फॉर लोकल, ई कॉमर्स भारत ने कितनी ब्रांड्स आज तक लॉन्च करने में मदद की है? मैं ये कहूँगा कि मैंने कितने ब्रांड्स लॉन्च करे और कितने इन्वेस्टमेंट कराई है। अच्छा, एकता कपूर जी के साथ काम किया तो पहला रियल लाइफ डेली सोप ड्रामा कब हुआ? ये तो सर तब हुआ जब हायरिंग करी मैंने एम्प्लॉय की। जैसे जैसे आप हायरिंग करते हो ना वैसे वैसे एक हो जाता है कि ये ड्रामा सोप कैसे चल रहा है। अभी भी दिल अभी भी क्रिएटिव है या सिर्फ पूरा एक्सेल शीट बन चुका है? और मैं एक बात बोलूँगा, हर एक फाउंडर को ना क्रिएटिव हमेशा रहना चाहिए। फ्यूचर कस्टमर जो है वो रोड पर भी मिलेगा या सिर्फ ऐप पर ही मिलेगा? कि जितना आप पेशेंटली काम करोगे और जितना एक लेवल पे काम करोगे उतनी ही आप लंबी रेस के उतरेगा। अगर आपकी लाइफ पे वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या होगा? राजधानी। Hi, this is Sudesh Berry and this is कार्तिक खनेजा। कार्तिक खनेजा। खनेजा। ई कॉमर्स भारत, ये भारत जब नाम आता है तो मुझे एक्चुअली मेरी याद आ जाती है क्योंकि मेरा नाम ही इंस्पेक्टर भारत है। इंस्पेक्टर भारत, ई कॉमर्स भारत, कार्तिक खनेजा। ये ई कॉमर्स जब सुनते हैं ई कॉमर्स तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि जितने पढ़े लिखे इंसान हैं वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है ई कॉमर्स क्या है। ये भी समझाएंगे और आपको एजुकेट करेंगे। अगर आपको बढ़ना है ज़िंदगी में, आपको तरक्की करनी है ज़िंदगी में, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट, किसान का बेटा है या किसी मैकेनिक का बेटा है, किसी गांव में कोई भी काम कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट आगे बढ़ना है, वो सीधा इनके पास आएँ, इनका फ़ोन नंबर लें और ये आपको बिज़नेस ऑनलाइन आपको हेल्प कर सकते हैं। उससे आप तरक्की करें, आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। कार्तिक कनेजा, ई कॉमर्स भारत, टॉकिंग टू इंस्पेक्टर भारत। सुदेश बेरी नहीं बोलूंगा मैं, इंस्पेक्टर भारत बोलूंगा। तो ई कॉमर्स भारत इज भारत, भारत टू भारत, वन टू वन, भारत टू भारत, भारत टू भारत, वन टू वन, आई बॉल टू आई बॉल बात करेंगे और ये बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कैसे करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इस मोदी जी की दुनिया में, मोदी जी की इंडिया में, मोदी जी के विजन वाली इंडिया के अंदर हम एक योद्धा कैसे बनेंगे, स्टार्टअप कैसे अपना आगे बिल्कुल स्टार्टअप कैसे आगे कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बढ़ सकते हैं और कितनी जल्दी आप एक छोटी सी चीज़ों को कितनी जल्दी स्केल ऊपर लेके जा सकते हैं और प्रोडक्ट को 1x से 2x कर सकते हैं। वाओ, अपनी छोटी सी चीज़ को कैसे विशाल बना सकते हैं, जिसे हम कहें 1x to 2x जिसे कहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। मैं कहता हूँ मैं सुदेश बेरी एक शक्ल आपके सामने हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है। मैं जो है ये बच्चों को स्टार बनाना चाहता हूँ, ठीक है, बच्चों को स्टार बनाना चाहता हूँ। चलो आप मेरी मदद करो। अभी देखो, अभी बताएंगे मैजिक कैसे करेंगे, अभी बताएंगे आपको, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फेकम फाक बहुत करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम तुम्हें बड़ा बना देंगे, ये कर देंगे। लेकिन मुझे शक्ल से ये तो बहुत शरीफ लगते हैं, तो इसीलिए इनसे शराफत से बात करते हैं और एंड में ये रिजल्ट और ये प्रॉमिस इनसे लेके जाएंगे, वरना इनका पॉडकास्ट पूरा होने नहीं देंगे कि ये इस ब्रांड वैल्यू को, अभी जैसे एसेंचर है, डेलॉइट है, ये बाकी तो फ्लिपकार्ट और इन सबको नहीं मैं गिनता हूँ। चलिए कंपनियां हैं, ये भी प्रमोट करती हैं, बिल्कुल ये भी ब्रांडिंग करती हैं ना। एसेंचर, डेलॉइट, करेक्ट नाम लिया मैंने, बिल्कुल। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये उनमें से 2-3 कंपनियां हैं। तो ऐसे ही आप कहीं बैठे हो, छोटे गांव में, इंडिया बहुत देश है, तो कहीं बैठे हो और आपको जो है ये पॉडकास्ट अगर आपने देख लिया गलती से, तो इमीडिएटली कार्तिक जी लीजिए, इनके पास आइए और इनको बोलिए तेरे को सुदेश बेरी की कसम है आप मेरी मदद करेंगे और मेरे को इमीडिएटली, इन्होंने कहा ना 1 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे आपको क्या कहते हैं कि फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी कार्तिक जी खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो है इस बिजनेस में कैसे आए, इन्होंने पढ़ाई कितनी की है और ये आगे चल के इनका विजन क्या है आपको आगे बढ़ाने का। शॉर्ट एंड स्वीट, आज लंबी लंबी भाषण किसी को पसंद नहीं है। काम की बात करो और आपको आगे कैसे बढ़ाएं, आज की देश के यूथ को आगे कैसे बढ़ाएं, इनके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से इमीडिएटली
लोग कहते थे कि हम लोग को चिट्ठी पे लिखनी है और वो चिट्ठी एक हफ्ते बाद पहुंचती है। आज बटन दबाओ तो आपका मैसेज पहुंच जाता है। और पहले अब कहते थे हम 1 या 2 आदमी तक पहुंच सकते हैं, अभी 1 नहीं 1 लाख आदमी तक 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं इनके माध्यम से। बिल्कुल सर, करेक्ट है? बिल्कुल जी। सो ओवर टू कार्तिक, ई-कॉमर्स भारत, फ्रॉम भारत टू भारत, लॉन्ग लिव माय भारत। प्लीज टॉक टू द ऑडियंस। या माय नेम इज़ कार्तिक एंड बेसिकली ई कॉमर्स भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आप कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं। वेबसाइट तो हर किसी को अपना होता है कि मेरी वेबसाइट पे लोग रीच करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। बट मार्केट प्लेस के तो आपने कुछ नाम तो सुने ही होंगे, जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, नायका। तो ऐसे प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं और ऐसी ब्रांडिंग में जा सकते हैं कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करोगे और यूनिक करोगे, गारंटीड हम ऑन पेपर में आपको लिख के दे रहा हूँ। सर्विस प्रोवाइडर को लिख के नहीं देगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर लिख के दे रहा हूँ वाओ, कि गारंटीड 1x to 10x कैसे लेके जाएंगे, ये मैं सुदेश सर के साथ बैठा हूँ। वाओ, ये हुई ना बात। बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं। लिख के दे रहे हैं और गारंटेड ऑन पॉडकास्ट दे रहे हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑफिशियल, एब्सोल्युटली लीगल एंड एब्सोल्युटली ऑथेंटिक इनकी बातों में लग रहा है। सो आप अपने प्रोडक्ट को लाइए, इनके पास आइए और आप कामयाबी आपकी गारंटेड है। आपके प्रोडक्ट कहीं बैठे हो आप, कहीं बैठे हो आप। ओके, नाउ टेल मी कार्तिक जी सर। कि पब्लिक को थोड़ा समझाइए कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है जी, और ई कॉमर्स से आप जल्द से जल्द कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। जब हमने स्टार्ट किया था 2018 में, हम्म, तो ये मैं शायद आज आप बोल रहे हो ना, तो ये मेरे को उस टाइम पता लगता ना कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता। वाह, बट कोविड ने ना ई कॉमर्स मतलब तो ऐसे समझा दिया कि हर गली में दुकान खुल गई किराने की। हम्म, ई कॉमर्स अगर किसी ने नहीं किया, तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, वो बिज़नेस नहीं करा। वाह, क्योंकि ई कॉमर्स इतनी छोटी चीज़ हो गई है कि हर एक ऑनलाइन बिजनेस अगर किसी को करना है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। हम्म, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी, वो काम नहीं करेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ होगी कि ई कॉमर्स आज की डेट में समझना। लेकिन सबसे मेन है क्या समझाना। हम्म। समझना तो वही मैंने आपको बहुत बड़ी बात रखी कि ई कॉमर्स समझना, और लेकिन कैसे समझाना। कैसे समझाना, हम्म, क्योंकि वो बहुत मेन है। हम्म, आज हम समझ लेते हैं 99% बिजनेस फेल होते हैं ई कॉमर्स में ही। मैं आज आपको ये भी बात बड़ी एक वाह, लिख के दे रहा हूँ। वाह, 99% बिजनेस क्यों? क्योंकि वो एड्स देखेंगे। जैसे अमेजोन खुद प्रमोट करता है, मिंत्रा खुद प्रमोट करता है, नायका खुद प्रमोट करता है। वो क्या करते हैं? एड्स में हमने काम किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो डालेंगे 10 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन। तो लो सेलर ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन कराया, लिस्टिंग करी और छोड़ दिया। लेकिन छोड़ना ही सबसे बड़ा 99% में ही फेलियर है। failure है। तो यही एक सबसे अच्छी गाइडलाइंस और सबसे मेन कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अगेन एक बात कह रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेरे पे मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। आप मेरे पे जो इन्वेस्ट करोगे, मैं उसका उसका आरओआई आपको कैसे निकाल के दूंगा, ये आप मेरे पे छोड़ के देखो फिर। वाह, देखो विश्वास और आस्था जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी रिश्ते में हो या बिजनेस में हो या कहीं भी हो, वो आस्था बड़ी इम्पोर्टेंट है। आस्था, अगर आपको विश्वास है तो आप इनकी बातों पे विश्वास कीजिए और आइए इनके पास। मैं भी चलूँगा आपके साथ, मुझे भी लेके चलिए। अगर ये गलत हैं तो ये गलत है, अगर ये सही हैं तो ये हम सबके लिए अच्छा है, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। यू सी, मोदी जी का विजन जो है इस कंट्री को और आगे बढ़ा रहे हैं। बिकॉज हम अपने चाइना में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हम कोई चीज़ बनाते हैं यहाँ पर 10 रुपए की, वो चाइना में सस्ती 2 रुपए की मिल जाती है, 3 रुपए की मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो वो अगर वो सक्षम है बनाने में, तो हम तो हमारी सभ्यता तो और ग्रेट है। हम तो देवभूमि कहलाते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर तो आशीर्वाद है महादेव का, लॉर्ड रामा का, लॉर्ड कृष्णा का। इसलिए हम राधे श्याम सीताराम सीताराम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण श्री राधे राधे बोलते हैं। और जिन पर राधा रानी का आशीर्वाद हो, जिस कंट्री पर, तो महादेव का आशीर्वाद हो, कंट्री को कोई हिला नहीं सकता। तो ये तो फैक्ट बात है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि एक बंदा गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है उनकी बातों में, बहुत सारे लोगों की जब बातें करते हैं ऐसा लगता है नहीं नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं जैसे नेता लोग बातें कर रहे हैं। ये बंदा जो है, ये हम इनका नंबर, इनका डिटेल सब आपको देंगे। आप आके देखिए, चेक करके देखिए। मैं खुद आपके साथ चलूँगा।
मैं खुद जो है, मुझे भी 40 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैं भी ये चाहता हूँ कि चलो मैं भी कुछ टमाटर बेचूँ या मैं कुछ चाय बेचूँ, चलो बेरी की चाय बना के दिखा दे, मैं कहूँगा चलो बेरी टी बना के दिखा दे। तो ये मेरे को क्या सैंपल के तौर पे कहते हैं ना, ये चलो ये सैंपल आपको सुदेश जी, आपको बिलीव नहीं होता, ये लो आपको चलो सैंपल करके दिखाते हैं। हाथ कलम फारसी का, पढ़े फारसी का, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और कोई ऐसा नहीं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, ऐसी भी बात नहीं है। और करेक्ट बटन दबाने हैं और इनको करेक्ट प्लेसमेंट देनी है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल ये कैसे, रास्ता ही नहीं पता होता है, रास्ता ही नहीं पता है तो फिर हम लोग गाइडेंस मिल गई। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, जिस बिजनेस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड भी सुदेश बेरी, सप्लाई भी सुदेश बेरी, तो नो हाउ भी सुदेश बेरी और प्रोडक्ट भी सुदेश बेरी, बात खत्म हो गई। बाकी इन्होंने बटन ही दबाने हैं सिर्फ, और करेक्ट बटन दब गए, हो गया, काम खत्म हो गया। बेरी की चाय हिट हो गई। ई कॉमर्स भारत क्यों रखा गया नाम, ये बताइए सर। वैसे एक्चुअली में ई कॉमर्स भारत था नहीं, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में आपने एक बड़ा एक शख्सियत का नाम लिया है, श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टार्ट किया वोकल फॉर लोकल, उसी चीज़ को देखते हुए, और हमारा विजन भी क्या है, एक स्मॉल बिजनेस को कैसे लार्ज बनाना है, कैसे ई कॉमर्स को लेके जाना है, तभी हमारे इसमें आया कि ई कॉमर्स भारत जैसा कोई नाम नहीं है और इससे बढ़िया कोई हमें नाम मिल भी नहीं सकता। वाह, तो आखिर आपने मेरा ही नाम रख दिया ना, इंस्पेक्टर भारत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले भारत, फिर इंस्पेक्टर भारत, फिर ई कॉमर्स भारत, ई कॉमर्स भारत, 3 भारत हो गए। 3 भारत हो गए। ई कॉमर्स भारत स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया और मार्केट के गैप को कैसे आइडेंटिफाई किया, ये बताइए सर। जैसे मैं आज आपकी लाइन लेता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने भी एक आर्टिस्ट, पहले जूनियर आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें काम किया होगा। तो ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया एज अ सेलर। मैंने उस पर सेल करके देखा, तो जब मैंने सेल करके देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जो मुझे पता ही नहीं थी पहले। और ये मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत लोगों को होगा, जो बहुत सेलर्स होंगे, बहुत फाउंडर्स होंगे, जिनको ये कुछ भी नहीं पता कि कैसे ये ऑनलाइन सेल होगा। बस ये पता है कि रजिस्ट्रेशन करी, लिस्टिंग करी, काम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये गैप जो मैंने बहुत जल्दी कवर अप किया, इसमें 6 से 8 महीने मुझे बहुत पर्सनली लगे। और फिर उसके बाद मैंने एक पूरी IT टीम बनाई, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ई कॉमर्स भारत मैंने फिर स्टार्ट किया। वहाँ से इसका जन्म हुआ। यस सर, वहीं से हमने स्टार्ट किया। हिंदुस्तान में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन तो हर जगह होनी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी कंपटीशन होनी बिल्कुल चाहिए। तो हिंदुस्तान में इतने ई कॉमर्स स्टार्टर्स हैं, उसमें आप सबसे अलग क्यों हैं? आप अपने आप को, आपका USP क्या है कि आपके पास लोग क्यों आए, आप ही के पास लोग क्यों आए? सर फर्स्ट तो जो हमारी USP आप कह सकते हो, हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइंस जो हमारी कमिटमेंट है, जैसे मैं और यार आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी हमने ये चीज़ बात करी कि हम आपको करके देंगे। तो जो हमारी आपसे बातचीत है ना, वो पूरा एग्रीमेंट पे लिखा रहेगा। अच्छा। इन केस कुछ ब्रांड से भी प्रॉब्लम आती है, फाउंडर से प्रॉब्लम आती है कि ये प्रोडक्ट है, ये सेल नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू पोर्टल से। मिंत्रा बोलता है कि ये प्रोडक्ट मैं सेल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? लेकिन सर कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ ब्रांड प्रेजेंस नहीं होती, तो वो एक मिंत्रा की पर्पज़ पे है। तो हम तो 99% कहेंगे कि मिंत्रा इसको हम करवा के देंगे। 1% है कि हम नहीं कर पाए, तो हम आपसे कोई भी हिडन चार्ज नहीं कर रहे, फुल्ली रिफंड कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रस्ट तो यहीं बिल्डअप हो जाता है कि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। अगर मैं आपको कोई डिलीवरी नहीं दे रहा तो मैं आपसे कुछ ले भी नहीं रहा। सेकेंड ट्रस्ट, जो अब मैं आप कह सकता हूँ कि सेकेंड ट्रस्ट आप क्यों करें मेरे पे, आप सबसे पहले कुछ मत करिए, आप पहले गूगल पे जाइए, ई कॉमर्स भारत डाल के देखिए, मेरा पोर्टफोलियो देखिए, मेरी कंपनी को देखिए। 8 साल हो गए सर, इतना बड़ा हमने भी पोर्टफोलियो बना लिया। शार्क टैंक जैसी टेलीविज़न की कंपनी जो चल रही है, शार्क टैंक पे जितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको भी हमने 1x to 10x लेकर गए हैं। और कहीं भी फीडबैक हमारा लीजिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, उनसे हमारा फीडबैक लीजिए। और सबसे अच्छी मैं बात बोलूँ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कहीं भी आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, उससे आप मुझे बताइए, मैं आपको वहीं का ही सेलर बताऊंगा, उससे आप मेरा फीडबैक देखिए, फिर आप हम पे ट्रस्ट करिए। तो पहले आप अपनी अब प्रूफ देंगे कि देखो मेरी ये परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को देख लो, उसके ऊपर बेस्ड आप मेरे साथ काम करो आप। बिल्कुल जी। ओके। और ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ही आप मुझे जज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट वन टाइम पे ही आ जाता है। हाँ। एक महीना लगता है फॉलोअप करने में, 2 महीने लगते हैं। जब उसका कंफर्टेबल टाइम रहेगा, जब उसकी चीज़ें कंफर्टेबल रहेगी, वो ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। अगर कोई क्लाइंट अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको कितने टाइम में लाइव कर सकते हो?
सर वैसे देखा जाए तो दो कैटेगरी के ई कॉमर्स बिजनेस है। एक है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ये सब है। एक है मिंत्रा, नाइका लक्स, आजियो लक्स। तो ये दो कैटेगरीज आ जाती है। और मैं इस दो कैटेगरी में कहूँगा कि एक कैटेगरी है जो 15 दिन में हम आपको लाइव करके दे देंगे, और एक कैटेगरी है मिनिमम 1 मंथ से लेके मैक्सिमम 2 मंथ तक लगेगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ डिटेल में है। जो मैं आज आपको मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, आप मिंत्रा के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, करवा हम रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके भी कुछ लॉज होते हैं, उसके भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है जो उसको सॉल्व करनी होती है, अप्रूवल्स होते हैं जो अप्रूवल्स लेने होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। तो और हम एक चीज़ और इंश्योर कर रहे हैं सर के माध्यम से कि हर एक चीज़ ऑन पेपर, हर एक चीज़ ऑन डिमांड में। ऐसा नहीं है कि आज मुझे लग रहा है कि आपके ये प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, तो मैं आज आपको गारंटी भी नहीं दूंगा कि नहीं आप प्लीज़ मेरे साथ मिंत्रा में आइए। आप हो सकता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लिपकार्ट में जाइए। तो ये एक दो चीज़ें होती है रिगार्डिंग द पोर्टल्स। तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। ब्रांड्स को हम 1 से 2 महीने मैक्सिमम में लॉन्च कर देते हैं। यस सर। ओके। अच्छा, ई कॉमर्स भारत के साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है, हाँ, तो वो फाउंडर जो है, हाँ वो आपके साथ कैसे इजीली और ट्रस्टवर्दी कैसे काम कर सकता है, ये बताइए। सर, बेसिकली क्या है, उसके लिए हमने अभी एक लॉन्च किया है ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम क्या होता है, जब आप मेरे साथ एसोसिएट होगे, मैं आपको पीओसी दूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पीओसी क्या करेगा, पीओसी आपको इंश्योर करेगा जो भी आप काम करोगे वो उस ट्रैकर में डालता रहेगा। फॉर एग्जांपल, आज मैंने 10 लिस्टिंग करी है, तो वो 10 लिस्टिंग के बारे में वो प्रॉपर ट्रैकर में डालेगा। और एज अ फाउंडर अगर मेरे को काम दिखेगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई दिक्कत होगी। तो ये एक सबसे बड़ा इजी फैक्टर हमने उनको दे दिया है। सेकंड इजी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक चीज़ समझाता हूँ कि थोड़ा इमोशनली भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि फाउंडर एज अ फाउंडर वो इन्वेस्ट कर सकता है, बट आरओआई हमने ही देना है। तो अगर किसी का, मेरी शिक्षा भी यही है कि, और मेरे मदर की बहुत बड़ी मेरे पे हाथ है जो ये समझाते हैं कि अगर किसी से 10 रुपये भी लिए तो ये ज़मीन में रख लो कि 100 रुपये वापसी कैसे करवाने हैं। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि फाउंडर थोड़ा इजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिटेल वही देगा, सब कुछ वही देगा, बड़े बड़े वादे से कुछ नहीं होता। मेक श्योर होता है ट्रांसपेरेंसी जितनी रहेगी ना उतना ही सबसे बढ़िया रहेगा। ई कॉमर्स भारत ने कितने ब्रांड्स आज तक लॉन्च करने में मदद की है और कितने कामयाब हुए हैं, कुछ बताइए थोड़ा। सर, मैं फर्स्ट एक लाइन का एक वर्ड मैं काटूंगा, हेल्प और मदद मैं नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा कि मैंने कितने ब्रांड्स लॉन्च करे और कितने इन्वेस्टमेंट कराई है। अच्छा, तो मैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स में ही चलता हूँ। तो 1500 प्लस ब्रांड्स मैं लॉन्च कर चुका हूँ। बाप रे। और इसमें आप शार्क टैंक के क्लाइंट्स भी, जो सीज़न 1 सीज़न 2 में भी आए हैं, वो भी हमारे क्लाइंट हैं। उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि ई भारत कैसे करता है, कैसे रूल करता है। और सबसे मेजरली अगर मैं बोलूँ, वही मैं अगेन एक लाइन मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी इनपुट आएगा। तो 1500 प्लस ब्रांड्स में लॉन्च कर चुका हूँ टुवर्ड द सारे पोर्टल्स मिला के। थैंक यू सर। ये आपने वोकल फॉर लोकल जो बोला था, और ये आपने तो श्री नरेंद्र मोदी जी बोला, मैं तो उनको विष्णु अवतार बोलता हूँ। मैं तो उनको इंसान मानता ही नहीं, मैं तो उनको विष्णु अवतार मानता हूँ। बिल्कुल सर। ये मेरी फीलिंग है। आप जो है दुनिया कुछ भी उनको माने, मैं तो ये मानता हूँ। तो वोकल फॉर लोकल को जो है अपने बिजनेस के साथ इनकॉर्पोरेट करना कैसे करते हैं आप, और उसको आगे बढ़ाने में आप कैसे मदद करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोदी जी तो हमारे भगवान ही हैं। हाँ, जैसे एक कहते हैं ना कि एकदम से राम जी आ गए तो पूरा एक दुनिया ही बदल गई थी। दुनिया बदल गई। तो ऐसे एक मोदी जी आए हैं, तो पता नहीं, शायद इंडिया का कुछ नाम ही नहीं था। जो आज की डेट में इंडिया ऐसे लिया जाता है जैसे एक बड़ा भाई आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा नाम है। और हमारा सबसे बड़ा मेन फोकस ही जो मैं आपको अगेन एक बात कह रहा हूँ कि कोविड ने, उन्होंने ये नाम तो बड़ी जल्दी दे दिया, वोकल फॉर लोकल, और ऐसा ऑनलाइन का प्रेजेंस दे दिया। हम खुद गली गली, हमारे सेल्स मैनेजर खुद गली गली जाते थे, वो कहते थे ऑनलाइन होता क्या है, ये क्या है ये चीज़। लेकिन आज देखो वही कहते हैं, सर ऑनलाइन करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऑनलाइन करा दो। तो ये, और हमने मोदी जी के जो वर्ड्स हैं
वोकल फॉर लोकल, उसी को ही प्रमोट करते हुए जो स्मॉल बिजनेस है उनको कैसे लार्ज बनाना है, एमएसएमई के जितने भी पोर्टल्स में हमारे जो बिजनेस रजिस्टर्ड है उनको कैसे लार्ज बिजनेस में करना है, यही हमारा एक विजन भी हो चुका है और इसी से ही हम आगे प्रमोट करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, ये बहुत जल्दी बंद भी कर देते हैं। ये इसी फेल होने का रीज़न क्या है? सर सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज आप ऐड देखकर रजिस्टर्ड तो हो जाओगे, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे? गाड़ी लेना बहुत आसान है, यस, सर्विस कराना बहुत ही मुश्किल। सही बात है। तो यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है। गाड़ी लेना बहुत आसान है, आज आप कोई भी गाड़ी ले लो बहुत आसान है, आजकल तो 10-10 हज़ार में ईएमआई मिल जाती है गाड़ियाँ। यस, यस। लेकिन 5-5 हज़ार में? 5-5 हज़ार में। हाँ। उल्टा मैंने तो अभी एक स्कीम सुनी थी कि मारुति कहता है 50 हज़ार हमसे ले जाओ और डीजल पेट्रोल का भी खर्चा हम ही दे रहे हैं, बताइए, जो ईएमआई में डिडक्ट हो जाएगा। हो जाए। तो यही एक चीज़ है कि ऑनलाइन करना काम बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन बंद क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। गाइडेंस नहीं मिल रही। और सबसे मेन ई कॉमर्स भारत का यही है कि आपको पूरा गाइड करते हैं और सबसे फर्स्ट डे ही आपको बताया था कि आपके पास 90 डेज है। 90 डेज क्रूशल टाइम होता है हर एक पोर्टल का। सर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप भी ऑनलाइन सेल कुछ परचेज करते हो सर, तो किस भी पोर्टल से आप परचेज करते हो, कुछ आप आइडिया बताएंगे सर? यही जो है ब्लिंकिट और ये फ्लिपकार्ट, ये हाँ, जैसे आपने सर फ्लिपकार्ट लिया है, हाँ, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट में अगर आप लेते हो तो ऐसे कौन से सेलर से आप लेते हो? और मैं 100% श्योर हूँ आपको उसका नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, आपको सिर्फ ये पता है कि फ्लिपकार्ट से लिया है। करेक्ट। तो यही सबसे बड़ी ब्रांडिंग होती है कि पोर्टल भी आप पे ट्रस्ट करता है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपका क्वेश्चन है कि बंद क्यों हो जाता है, तो 90 डेज़ का एक क्रूशियल टाइम होता है जिसमें आपको भी एक स्टैंड बाय में खड़ा रहना पड़ता है और सस्टेन करना पड़ता है। सस्टेन करना पड़ता है कि आपको भी ऐसा ना हो कि हमने लिस्टिंग करी और हमने छोड़ दिया, ऑर्डर आएंगे भगवान जी देंगे, कोई भगवान जी नहीं देंगे। सबसे मेन है यही सब कुछ होगा, यही सब कुछ होना है। क्विक कॉमर्स, एआई कॉमर्स और पर्सनल ब्रांडिंग कॉमर्स, ये तीन चीज़ होगी जो आगे इवैल्यूएशन क्या होगा ई कॉमर्स का इस देश के अंदर। सर अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आपने नाम लिया एआई हो गया, फिर आपने लिया क्विक कॉमर्स, फिर आपने लिया पर्सनल ब्रांडिंग। तो सर मैं आज सबसे बड़ी बात रखूँगा, एआई तो ऐसा हो चुका है कि आज और हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कल हमारे एआई ही बात कर रहे होंगे। एआई तो इतनी ऊपर जा चुका है। यस। और मैं सबसे मेन इस चीज़ में करूँगा कि क्विक कॉमर्स, जो अभी आपका सवाल था कि क्विक कॉमर्स एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। आज अगर भी मुझे भी यहाँ आपसे बात करने आना है तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या पहन के जाऊँ, तो क्विक कॉमर्स ऐसा हो गया कि 1 घंटे में आपके पास सामान आपके हाथ में होगा। चाहे वो आपके गारमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपसे कुछ खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आने वाला जो टाइम है वो क्विक कॉमर्स और एआई के पर्पस में ही रहेगा। इसमें स्मार्ट बिजनेस मॉड्यूल क्या हो सकता है? जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, जैसा आपने भी सुना होगा, जो ये सिचुएशन हमारे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये सबसे बड़ा आज की डेट में अगर कोई बिजनेस ऑन करना चाहता है ना, तो यही है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स टॉप लेवल आप सेल कर सकते हो, और यूनिक और सबसे मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। मैं अगेन मोदी जी का नाम लूँगा इसमें। मोदी जी ने हमें एक प्रमोट और दिया है कि आप एक्सपोर्ट करना बंद करिए, गोल्ड परचेज करना बंद करिए, और जो भी चीज़ें हैं जो बाहर से चीज़ें उसको लेना बंद करिए। वो यही इशारा दे रहे हैं कि जो हमारी इतनी दुनिया में हमारे इतने लोग हैं, हम क्यों एक दूसरे से क्यों नहीं सामान ले सकते। जैसे कि स्टार्टिंग में सर ने थोड़ा बहुत हिंट दिया था चाइना का, चाइना से क्यों हम डिपेंडेंट है। तो यही एक चीज़ है, क्या होगा, 1 रुपये कॉस्टिंग सर थोड़ी महंगी होगी, लेकिन एटलीस्ट ये तो होगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ ये सही समय है, इस चीज़ को हम प्रयोग कर सकते हैं, और इस चीज़ से हम आगे ही, और इवन गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करेगी इस चीज़ में, अगर हम आज की डेट में। अच्छा ये बताइए कि फ्यूचर कस्टमर जो है वो रोड पर भी मिलेगा या सिर्फ ऐप पर ही मिलेगा? सर आने वाला टाइम तो ऐप पे ही मिलेगा और दिखने वाला रोड पे मिलेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि प्रचार जो होगा वो रोड पर होगा और कस्टमर मिलेगा ऐप पे मिलेगा। ये चीज़ है। अच्छा, जॉब, कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसके साथ आपको उस आदमी को, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस करना है उसको,
तो उसको ई कॉमर्स भारत कैसे हेल्प कर सकता है? इस चीज़ के लिए सर हमारे पास इतनी डिमांडिंग आई है ना इस बार, और मैं खुद हैरान हो गया कि फाउंडर नहीं आ रहा है और जॉब पर्सन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको ही पता है मेरे खर्चे इतने हैं, हम कैसे काम करेंगे। तो उनके लिए भी हमने एंड एक रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा? मेन टॉपिक यही है, एंड यस, रिजल्ट क्या एंड होगा। रिजल्ट क्या होगा? तो उन्होंने, क्योंकि दे वेरी हार्ड मनी, यस, कोई जॉब करके आ रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, लेकिन वो उसके लिए क्या है, मतलब ये नहीं हो सकता ना कि आज जॉब करके आया और पैसा इन्वेस्ट किया और जीरो हो गया। तो उनके लिए भी हमने क्या एक मॉडल स्टार्ट किया है। हम मेंटेनेंस सर्विस तो हम दे ही रहे थे, बट नाउ ए डेज से, और यही हमारी एनिवर्सरी में हम लॉन्च कर रहे हैं, वेयर हाउस में क्या रहेगा कि आपका प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में रखा रहेगा। जो कोई भी ऑर्डर आएगा, हमारा पर्सन ही वेयर हाउस में पैक करेगा और वहीं से डिलीवरी करेगा। बस मेक श्योर आपका क्या काम रह गया, प्रोडक्ट ढूंढना, और वो तो आपका काम ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा लगा मुझे, ये अच्छा लगा कि वो जॉब भी कर रहा है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो आपके माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको आपने इस तरह से एनकरेज किया। यस सर। अच्छा, नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो है, एक फ्रेश आदमी जो है जो आगे बढ़ना चाहता है, वो मिस्टर कार्तिक खनेजा से क्या सीख सकता है? सर इतनी भी एज नहीं हुई है कि मैं आज नहीं, एज छोटी बड़ी की बात नहीं होती, आदमी कोई भी आदमी हर एक से सीखता है आदमी। नहीं, बिल्कुल सीखना भी चाहिए। हाँ, आज हम छोटे से भी सीखते हैं और बड़े से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं आज एक बात बता रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था, मैं अगेन एक बात कर रहा हूँ कि 8 ईयर्स हो गए, उससे पहले भी एक्सपीरियंस रहे हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमने एक पेशेंस रखा था, जो मुझे लगता है आज के फाउंडर में पेशेंस नहीं है। उनको ये लगता है कि आज हमने पैसे डाले और कल यहाँ से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, फल निकलने चाहिए। तो ये एक थोड़ा मिसगाइड नहीं करूँगा, बट आपको ये बताऊँगा कि ये एक थोड़ा गैप है। पेशेंस आप जितनी रखोगे ना, उतना ही आप आगे ग्रो करोगे, मीठा फल निकलेगा। बट हाँ, ओवर पेशेंस भी बहुत वो भी नहीं रहता, बट हमें उसको भी गलत मानूंगा कि ओवर पेशेंस भी नहीं करनी चाहिए। बट एटलीस्ट आपको ये रहना चाहिए कि ये मेरा ब्रांड है और इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, उस चीज़ का आपका रोड मैप आपके पास तैयार हो, प्लान ए, प्लान बी। और मेरा पर्सनली यही कहना है कि जितना आप पेशेंटली काम करोगे और जितना एक लेवल पे काम करोगे, उतने ही आप लंबी रेस के घोड़े रहोगे। आप उनके लिए नीचे की सड़क भी बन जाओगे, उंगली पकड़ के लेके भी जाओगे, सब पूरी गाइडेंस हो गया, बिल्कुल कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ। बिल्कुल सर। ओह वेरी गुड। ई कॉमर्स भारत का फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर विजन तो सर हमेशा एक पॉजिटिव रहा है, बट इससे भी अच्छा पॉजिटिव, जैसे कि अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही है तो आपको पता लग गया होगा कि ई कॉमर्स में हमने कितना बड़ा नाम कर लिया है और पोर्टल्स भी हमें जानते हैं, हम भी जानते हैं। बट कुछ फाउंडर्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हमसे वेबसाइट भी बनवाना चाहते हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेशन को देखते हुए सोशल मीडिया हैंडलर भी करवाना चाहते हैं। तो ये एक मेरे पास, क्योंकि मैं कमिटमेंट करता हूँ कि वी आर स्पेशल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि हमसे एक्सपर्ट, ये नहीं कह रहा कि और नहीं मिलेंगे, सब सही मिलेंगे, लेकिन मेरी कोऑर्डिनेशन आपको हमेशा बेस्ट मिलेगी। तो मैं ये चीज़ के तो गारंटी ले रहा हूँ। बट जो और मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, तो ये चीज़ के लिए हम आउटसोर्स कर रहे थे। तो मेरा फ्यूचर विज़न यही रहेगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इन हाउस करूँ और जल्दी से जल्दी आपको हेल्प करूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के। एकता कपूर जी के साथ काम किया तो पहला रियल लाइफ डेली सोप ड्रामा कब हुआ? ये तो सर तब हुआ जब हायरिंग करी मैंने एम्प्लॉय की। जैसे जैसे आप हायरिंग करते हो ना, वैसे वैसे एक वो हो जाता है कि ये ड्रामा सोप कैसे चल रहा है, तो मैं बोलूँगा हायरिंग द एम्प्लॉय। आर्टिस्ट से एंटरप्रेन्योर, अभी भी क्रिएटिव है या सिर्फ पूरा एक्सेल शीट बन चुका है? दिल तो क्रिएटिव ही रहना चाहिए और वही है। और मैं एक बात बोलूँगा, हर एक फाउंडर को ना क्रिएटिव हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता नेक्स्ट क्या आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि क्रिएटिव ही रहना चाहिए। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं सर, हर बिजनेस में आते हैं। ग्रोथ का मार्जिन रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ पे वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या होगा? राजनीति।
राजनीति। अच्छा क्योंकि ये भी एक पॉलिटिक्स है। अच्छा, मैं सोचा ये आप बोलने वाले हो ई नीति, ई ई कॉमर्स नीति। नीति। ई कॉमर्स ई नीति। कॉमर्स नीति, बट मैं कहूँगा कि हाँ, सर ने बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा नाम दिया है, मैं इसको कंसिडर हमेशा करूँगा हाँ। ई नीति से। ई ई नीति, डायरेक्ट ई नीति। ई नीति, ई नीति। राइट। और इसका ब्रांड एम्बेसडर मुझे बना दीजिए। बिल्कुल सर। बैंक्वेट मैनेज करना टफ था या ई कॉमर्स क्लाइंट्स? सर ये दोनों ही, वैसे देखा जाए तो मेरा दोनों में ही सेल्स में ज़्यादा रहा है। ये दोनों ही एक तरह से अलग अलग इंडस्ट्री में आए थे। सेल्स एक कॉमन है, बैंक्वेट या ट्रैवल एजेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आज आपने मुझे पे किया और वो मैंने आपको डिलीवरी दे दी, ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। ई कॉमर्स एक ऐसा चीज़ है कि आपको 365 दिन आपको आपके साथ रहना है। 365 दिन मैं खुश तो नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते 101%। तो वो एक थोड़ा एक सेक्टर ऐसा आ जाता है, आईटी सेक्टर, जिसमें हर दिन कोऑर्डिनेशन होना है, हर दिन बात होनी है, हर दिन आपसे आपकी भी सुननी है, हमने भी सुनानी है। तो मैं कह सकता हूँ ये बहुत हार्ड है, और मैं सैल्यूट करता हूँ एजेंसीज़ का भी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी लिए तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं हर एक एजेंसी की तारीफ़ करना चाहता हूँ जो इतने टाइम से एक फाउंडर को डिलीवरी दे रही है हर एक चीज़। क्योंकि हर एक फाउंडर के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक वर्ड में बताइए, स्टार्टअप लाइफ इज इक्वल टू? स्टार्टअप लाइफ इक्वल टू, मैं आपका ही नाम लूँगा, बॉर्डर। कब क्या पता लगे कहाँ से मिसाइल आ जाए, कब क्या पता लगे कहाँ से हम जीत भी जाएंगे, हो सकता है हम हार भी जाए, बट हार तो हम सोचते ही नहीं है, जीतेंगे ही। जैसे आपने बॉर्डर मूवी में हमेशा वॉर एट बॉर्डर लाइन। यस। हमेशा आप जीते ही हो। तो मैं ये कहूँगा कि एज अ ये स्टार्टअप लाइफ एज अ बॉर्डर, कुछ नहीं पता कल क्या होता है, बट जैसे हमारे जवान भी एक बॉर्डर पे खड़े रहे हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। बिल्कुल सर, और ऐसी फाउंडर भी हर एक स्टार्टअप को करने के लिए खड़ा रहता है। अच्छा, शार्क टैंक पे जाना हो तो कौन सी शार्क से डील लोगे? सर बेसिकली मेरे लिए तो अनुपम मित्तल जी रहे हैं, तो मैं उनसे ही लेना चाहूँगा। और मैं ये भी बताते हुए अच्छा लग रहा है मुझे कि उन्हीं के ही जो शार्क टैंक में सीज़न 1-2 में आए थे, उन्हीं के क्लाइंट मेरे पास ही काम करवा रहे हैं, तो मैं उन्हीं से डील लेना चाहूँगा। ऑलराइट। सबसे फनी क्लाइंट जो सुन के लगा हो, ये अमेज़ॉन नहीं मैजिक है? मतलब सबसे यूनिक मैं कह सकता हूँ और सबसे फ़नी मैं बता सकता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और कल वो कह रहे हैं कि मुझे 10,000 के ऑर्डर ला के दो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़नी हो जाता है कि मैं अगेन एक बात करूँगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक पोर्टल का एक कैटेगरी है, हिस्सा है। हाँ, हिस्सा है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एज अ फाउंडर आपको थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ई कॉमर्स भारत एक बॉलीवुड की मूवी होती, पिक्चर होती, तो उसमें हीरो कौन होता? मेरी कंपनी में हीरो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, उससे ऊपर मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, और उससे नीचे कोई मेरी मतलब ज़ीरो नहीं है। अगर वो यहाँ काम कर रहे हैं, हीरो हैं, हीरो रहेंगे और आगे भी रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम मॉम्स को सपोर्ट करते हो? घर में मम्मी से डांट अभी भी पड़ती है या नहीं? सर वो तो लाइफ टाइम पढ़ती रहेगी, वो तो एक, और पढ़नी भी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि पढ़नी चाहिए। इसलिए मोदी जी बता के तो चले गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है, और करना भी है। लेकिन वही है कि डांट भी खानी बहुत ज़रूरी है, तो मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। डांट भी खाई और दाल भी खाई है। दोनों खाते रहे। दाल तड़का। बिल्कुल बिल्कुल। दाल जो निब्बे नाल, बिल्कुल पंजाबी जी कहते हैं। पंजाबी जी कहते हैं। क्या बात। सो आई एम वेरी हैप्पी कार्तिक दैट यू केम। आपने मेरे को एक और जो है एक ऐसी चीज़ का एक गुरु मंत्र बता दिया, एक ऐसा खजाना बता दिया ट्रेजर की, जिसके एक ऐसा फार्मूला बता दिया कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, कि वो अभी मैं एक ऐसी चीज़ इजाद करना चाहता था, तो उसका मैं फार्मूला ढूंढता था, तो आप मेरे फार्मूला बन गए आज। एंड यही फार्मूला आप आम आदमी के भी बने, जो आदमी गांव में बे टेयर सी टियर में खड़ा होना चाहता है, वो सीधा आपके पास आए और आप उसको करेक्ट गाइड करो, और आपके माध्यम से वो मोदी जी की ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो है सपना गली गली हो, हर चीज़ हम प्रोडक्ट करें, हम चाइना को कम्पीट करें, हर लिहाज से कम्पीट करें, उनसे अच्छा चीज़ क्रिएट करें ईमानदारी से, टिल द फाइनल यूज़र विद आफ्टर सेल सर्विस।
विद आफ्टर सेल सर्विस। ये नहीं कि हमने माल बेच दिया, चलो दूध बेच दिया, दूध में हमने जहर डाल दिया या पानी ज़्यादा डाल दिया, नहीं, वो नहीं करें। मन में ईमानदारी रखें और अपने देश को आगे बढ़ाने का सोचें। परिवार तो आगे बढ़ ही जाएगा, वो तो परिवार के लिए 2 रोटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का सोचें। दैट इज़ माई ड्रीम, दैट आप जैसे योद्धा जो हैं, एक नहीं 1000 आएँ और सबको बहुत सारा जो है बरकत मिले, कामयाबी मिले। सो आई विश यू ऑल द लक टू यू एंड Thank योर you, sir. फैमिली Thank you. एंड टू योर बिजनेस ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू कार्तिक, नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you, sir. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, sir.